बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बराव तथा गुजराती में बाव कहते हैं। हम यह समाचार आपको मंडला की क्षेत्रीय भाषा बावली शब्द का उपयोग कर कर दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से एक बार ग्राउंड जीरो पे फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। इस समय हम कोंडरा तिराहा पे खड़े हुए हैं। कोंडरा यहां से 1.6 किलोमीटर दूर है। ये जो एरिया है यह बड़ी खैरी पंचायत के अंतर्गत आता है। बड़ी खैरी पंचायत से ये रोड सीधे जंतीपुर चली जाती है और यहाँ हम इस तरफ यदि देखते हैं तो ये रोड कोंडरा की तरफ जाती है। कोंडरा तिराहा कहलाता है। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारी जानकारी में यहाँ पर एक प्राचीन बावली हुआ करती थी। बावली इतनी खूबसूरत और अच्छी बताई जाती थी कि उस समय यहाँ पर ग्रामीण आकर विश्राम करते थे, पूजा पाठ करते थे। शादी बारात में जब लोगों का जाना आना होता था तो उसको एक विश्राम स्थल के रूप में बताया जाता था। नीचे हमारे जो स्क्रॉल चलेगा उसमें हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें बावली की क्या दुर्दशा की गई है, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। खासतौर से जिला पुरातत्व विभाग जो है, जिसे इस ओर ध्यान देना चाहिए, वह इस ओर बिल्कुल निष्क्रिय समझ में आता है। जो हमने वस्तु स्थिति देखी वह हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। आइए हम बावली की ओर चलते हैं। बावली आइए भाई साहब, सामने देखते हैं हम। यहाँ पर जो यदि मैं आरडी कॉलेज तरफ मुँह करके खड़ा होता हूँ तो हमारे राइट हैंड साइड ये बावली मौजूद है। और यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है, हमारे साथ दादा मौजूद है। हम दादा से जानते हैं पहले कि यहाँ पर बावली जैसी क्या स्थिति थी और क्या हुआ उसके साथ। दादा, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम सुनील कछवाहा है। ये कौन सा ग्राम है दादा? जी, ग्राम बड़ी खैरी है। कब से आप यहाँ पर निवास रहते हैं दादा? मैं यहाँ 8-10 साल से रह रहा हूँ। ये बावली के बारे में क्या जानकारी है? बावली हम लोग जब से रह रहे हैं तो बीच में एक बार बस थोड़ा बहुत सफाई हुई थी, इसके बाद कोई देखने तक नहीं आता है। यदि इस बावली को सुदृढ़ और मजबूत और साफ सफाई कर दी जाए तो क्या स्थिति हो सकती है? स्थिति यही होगी कि आजू बाजू के गाँव के लोग आएंगे, बढ़िया बैठेंगे, उठेंगे, पानी पियेंगे, देख रेख करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब चीज होगा। हमने जो यहाँ बुजुर्ग थे उनसे बात की, उनने बताया कि पुराने समय में शादी ब्याह का ठहराव यहाँ पे होता था। हाँ, 3 गाँव का एरिया था ये। हाँ, तो आपके बुजुर्गों का क्या कहना था उसका? मेढ़ाव था हमारा यहाँ। हाँ, मेढ़ाव था तो पूजा पाठ होती थी यहाँ से, फिर इसके बाद गाँव में जाती थी। मतलब कुल मिला के यह बावली एक अपेक्षा का शिकार है। जी, आपने देखा, दादा ने हमें बताया कि यहाँ पर जो बावली है वह अपेक्षा का शिकार है। गौरतलब है यहाँ आगे बच्चों का कॉलेज भी मौजूद है और इस तरफ भी कॉलेज है। कॉलेज में इस संबंध में, बावली के संबंध में जानकारी तो दी जाती है, पर हमारे मंडला जिले में कहाँ कहाँ बावली मौजूद है, कैसी बावली मौजूद है, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, उस रोड पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर यह बावली मौजूद है और बावली की क्या स्थिति। भाई साहब, आप आगे चलें थोड़ा सा। देखिए, हम उस रोड पर जा रहे हैं। यह रोड थोड़ा दूर आगे चलेगी। इसके बाद हम आपको बावली की वह स्थिति दिखाएंगे जो आपकी सोच से परे होगी। बावली हमारी प्राचीन प्राकृतिक धरोहर है। अभी बीच में हमारे कटरा ग्राम पंचायत के सरपंच हरिशंकर मरावी गंजू भैया, इनके द्वारा वहाँ पर जो बावली स्थित थी उसका जीर्णोद्धार कराया गया। आज वह बावली हमारे नक्शे में दिखाई देती है। हमारे यहाँ के जो कैलेंडर बनाए जाते हैं उनमें उस खूबसूरत बावली का जिक्र किया जाता है, उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है। जिला कलेक्टर मंडला भी इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब बात आती है पुरातत्व विभाग की। पुरातत्व विभाग जिसकी यह जिम्मेदारी तय होती है कि वह हमारे ज़िले की पुरातत्व धरोहरों को सुरक्षित करे। आइए देखिए, हम नीचे उतर रहे हैं उस बावली की ओर और सामने का नज़ारा आप देखिए। सीधे भाई साहब कैमरा सीधा कीजिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर खुदाई की गई है। अवैध खुदाई का नाम दिया जाता है इसको, अवैध खुदाई की जाती है। यहाँ पर जो मिट्टी है यह निकाल कर घरों में उपयोग की जा रही है, बेची जा रही है। यहाँ पर जो भी अवैध तरीके से इस खुदाई में लिप्त है, उन्होंने यहाँ पर देखिए पेड़ों की क्या स्थिति कर दी है। नीचे हम आपको स्क्रॉल में भी दिखाएंगे। पेड़ों की जड़ बस बची है, पेड़ काट दिए गए, एक पेड़ तो धराशायी हो चुका है। देखिए किस बुरी तरीके से यहाँ पर कटाई की गई है और खुदाई की गई है कि बावली अपने अस्तित्व को खोने की स्थिति में आ चुकी है। ये आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए भाई साहब, मेरे चारों तरफ से घुमाइए आप। देखिए किस हद तक खुदाई की गई है। लगभग 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पर खुदाई की जा चुकी है। आसपास लोगों के खेत भी लगे हुए हैं, पर यहाँ पर बोलने वाला, देखने सुनने वाला कोई नहीं है।
अभी जैसे हमें ग्रामीण जो मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक साफ सफाई का काम हुआ था, 2-4 ईंटें जोड़े गए थे, मतलब एक खाना पूर्ति जैसी चीज़ की गई थी कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बावली का रख रखाव करेंगे। पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। आज बावली चारों तरफ से, आप देख सकते हैं भाई साहब सामने दिखाइए, चारों तरफ से पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरी हुई है। इस बावली को यदि संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित और साफ सुथरा कर दिया जाए तो यह एक हमारे मंडला जिले के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। हमारे घूमने फिरने वाले आसपास जो कॉलेज लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा। आने जाने वाले यात्रियों के लिए रुकने की एक व्यवस्था हो सकती है अच्छी। आप देखिए बावली को किस तरीके से जीर्ण शीर्ण किया गया है। यह सामने हम देख रहे हैं बड़ी खैरी से कोंडरा रोड जो जाती है उसका तिराहा जो है, यह वह स्थान है जहां पर इस बावली को जमींदोजद किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिस ओर ना तो ग्राम पंचायत का ध्यान है, ना तो शासन प्रशासन का ध्यान है, और पुरातत्व विभाग तो जैसे सोसा गया है, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया है आजकल कि हम हमारे ज़िले की चीज़ों को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, जो हमारे आने वाले इतिहास की धरोहरें हैं, जिनसे हमारे बच्चों को हमारे ज़िले के बारे में जानकारी मिलेगी। इन सब से जिला पुरातत्व संग्रहालय को कोई सरोकार नहीं रह गया। बावली के बारे में हमारे पास जो जानकारी थी वह हमने आपको दी। इसके अलावा बावली के ड्रोन शॉट स्क्रॉल में नीचे आपको दिखाई देंगे। बावली के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लोग बताते हैं कि गर्मी के समय भी यहाँ पर पानी मौजूद रहता है। मतलब बावली में पानी, शीतल पेय पानी की व्यवस्था हो सकती है। यदि इसकी साफ़ सफाई कर दी जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह बावली एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में आकर लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन सकती है। साथ मौजूद हैं बावली का, इन्होंने हमारे साथ विजिट किया, निरीक्षण किया। हम राकेश झा जी से जानेंगे कि बावली का हमारे भारत देश में क्या इतिहास रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश में इसका क्या इतिहास रहा है, बावलियों का क्या महत्व रहा है। वैसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वस्तु स्थिति देखी, बावली देखी, लोगों से मुलाकात की, क्या देखा, क्या पाया आपने? अपने हिंदुस्तान में ये बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी से बावड़ियों का निर्माण शुरू हुआ। इसकी शुरुआत की थी दक्षिण गुजरात से शुरुआत हुई है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी की कमी थी उस एरिया में, तो बावड़ी बनाई जाती थी और ये धीरे फैलते फैलते राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में आई है। जब मुग़ल यहाँ पर आए तो मुग़लों ने भी वो हिंदू सनातन ने जो ये अपनाया हुआ था बावड़ी का चलन, तो उनने भी उसको आगे बढ़ाया और उनने भी बावड़ियाँ बहुत बनाई। मंडला में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पुरातन काल की उसी समय की कुछ बावड़ियाँ, उन्हीं में एक है बड़ी खैरी के कोंडरा तिराहे पे स्थित एक बावड़ी, जिसका अस्तित्व आज खतरे में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पीछे में काफ़ी ज़मीन थी, अच्छी खासी सरकारी ज़मीन थी और बावड़ी उसके से लगी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने यहाँ से मिट्टी खुदाई करके ले गए हैं, जिससे बावड़ी का अस्तित्व खतरे में आ गया। पुरातत्व विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये। हम जब अपने इतिहास की बात करते हैं तो ऐतिहासिक धरोहर बचाने की कोशिश करते हैं, तो पुरातत्व विभाग अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो ये धरोहर हमारी बच जाएगी। उसके अलावा ग्रामीणों से जब बात हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि यदि बावड़ी के यहाँ पर साफ सफाई करवा के थोड़ा सा बैठक की व्यवस्था हो जाए, या एक छोटा मंदिर बनवा दिया जाए, या कोई शेड बनवा दिया जाए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, 24 घंटे यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, यात्री आते हैं, तो उनके एक बैठक की व्यवस्था भी हो जाएगी और पानी भी काम आ सकता है। इस पर पुरातत्व विभाग भी ध्यान दे और बाकी जो जिला प्रशासन हो भी थोड़ा ध्यान दे। आपने गौर किया होगा बावली के किनारे खुदाई के साथ साथ हमारे यहाँ के लोगों ने पेड़ भी खोद डाले, जड़ें खोद डाली। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप पेड़ नहीं काट सकते, खासकर हरे पेड़, और पेड़ काटने की यदि कोई ऐसी बात आती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में चूँकि कोई पूछता नहीं है, तो बिना जानकारी के लोगों के यहाँ पे आम के वृक्ष काटे गए हैं, खजूर उसको छीन उसके पेड़ बहुत सारे काटे गए हैं। अब ये जैसा बता रहे हैं कि जिनका बाजू में खेत लगा हुआ है, उन व्यक्ति ने किसी को यहाँ का ठेका दे के मिट्टी खुदवा के पेड़ कटवाए हैं। अब आगे फॉरेस्ट विभाग जाने, चाहे जिला प्रशासन जाने, चाहे पंचायत है, उनको इससे पहल करनी चाहिए कि खुदाई कैसे होगी, पेड़ कैसे कट गए, इसमें थोड़ी पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी तिवारी जी वो खड़े हैं, इन्हीं के द्वारा फ़ोन पर जानकारी प्राप्त हुई थी इनको कि यहाँ पर एक बावली है जिसको जमींदोजद किया जा रहा है। यदि उसको बचाने के लिए कोई प्रयास हो सकते हैं तो आप अवश्य कीजिए।
उसी के तहत आज हम इस जगह पर आए हुए हैं। हम तिवारी जी से जानेंगे कैसे क्या जानकारी प्राप्त हुई और इस बावली को लेकर आपका क्या कहना है। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बावली को लेकर हम आपसे जानकारी चाहते हैं। मेरे को जानकारी मिली, इस वजह से मैं आपके लोगों के साथ में यहाँ पर आया। मौके में देखा कि ये बावली वाकई में बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने की बावली बोली जाती है, ग्रामीणों ने भी बताया यहाँ पर। और जब आके यहाँ देखा गया तो इतनी ज़्यादा यहाँ खुदाई हो चुकी है कि जो पेड़ लगे हुए थे, फलदार पेड़ जो लगे हुए थे, उनको भी नाश करने का कोशिश की जा रही है। और जो पुरानी बावली है तो उसका तो अस्तित्व तो टोटली ख़त्म हो चुका है। पूरे में झाड़ झंकार लगे हुए हैं, कहीं से कोई साफ़ सफाई नहीं। ये जो है ग्राम पंचायत खैरी के अंतर्गत आता है। पंचायत को भी इस विषय में देखना चाहिए और ख़ासकर पुरातत्व विभाग को तो देखना ही चाहिए कि हमारी प्राचीन धरोहर है, इसको स्वरूप बदल के अच्छा स्वरूप दे और लोगों को यहाँ पर पानी की उपलब्धता हो सके, क्योंकि उस बावली में पर्याप्त पानी है। यही हम उम्मीद के साथ आज यहाँ पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि वाकई में ये बावली की स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। आपने देखा दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर हमारी जो खबर के सूत्रधार थे वो भी मौजूद थे। हमने मौके पर निरीक्षण किया, हमने सारी चीज़ें देखी, वस्तु स्थिति देखी। आपको नीचे वीडियो भी दिखाया जाएगा, ड्रोन शॉट भी चल रहे हैं। हम सब की सिर्फ यही एक कोशिश है कि जिला पुरातत्व विभाग, शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। खासतौर से जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, मैं उनका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षण कराना चाहूँगा कि वे इस ओर ध्यान दें। उनके क्षेत्र में ये आता है, यदि यह बावली डेवलप कर दी जाती है तो एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में यह अच्छे से विकसित हो सकती है। यहाँ के लोगों को उठने बैठने के लिए, जानवरों को चरावा भूमि के रूप में एक आसपास की खाली जगह व्यवस्थित रूप से मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।